हेलो दोस्तों, आपने अक्सर अपने घर के बड़ों और धर्म गुरुओं को नरक के बारे में बातचीत करते सुना होगा और ये भी सुना होगा कि कैसे कामों को करने पर आपको नरक में जाना पड़ेगा। पर आज मैं आपको नरक और नरक में मिलने वाली 9 सर्कल ऑफ हेल की पनिशमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका जिक्र डिवाइन कॉमेडी के डांटे इन्फर्नो में किया गया है। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। द डिवाइन कॉमेडी 14th सेंचुरी में लिखी गई एक इटालियन एपिक पोयम है, जिसे दुनिया के ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर में से एक माना जाता है। ये एपिक पोयम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन्फर्नो, पुरगातोरियो और पैराडिसो, जिसमें दांतेस इन्फर्नो इस एपिक पोयम का फर्स्ट पार्ट है। इन्फर्नो पार्ट में दांते ने वर्जिल के साथ अपनी 9 सर्कल ऑफ हेल की जर्नी को डिस्क्राइब किया है, जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दांतेस इन्फर्नो में दांते एक इटालियन पोइट, राइटर और फिलोसफर है, जिन्हें इटालियन लैंग्वेज में अपने ग्रेटेस्ट लिटरेचर वर्क के लिए जाना जाता है, और इन्फर्नो का मतलब है नरक। होली थर्सडे की रात डांटे अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, जहां वो अपने आप को घने जंगलों में खोया हुआ पाते हैं। जैसे ही वो माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, एक लेपर्ड, एक लॉयन और एक शीप वुल्फ उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये तीनों बीस्ट 3 तरह के सिन को दिखा रहे होते हैं। लेपर्ड फ्रॉड और मलाइस को, लॉयन वायलेंस और बेस्टैलिटी को, और शीप वुल्फ इनकंसिस्टेंस को। ये तीनों बीस्ट डांटे को हेल की तरफ पुश करते हैं, जहाँ से आगे की जर्नी वो वर्जिल के साथ कंटिन्यू करते हैं, जो उनके गाइड और प्रोटेक्टर दोनों की तरह काम करते हैं। हेल के फर्स्ट सर्कल में पहुंचने से पहले डांटे और वर्जिल एंटी इन्फर्नो रीजन में पहुंचते हैं, जहां वो ऐसी सोल्स को पागलों की तरह भागते हुए देखते हैं, जो अपने जीवन में ना तो सही का साथ दे पाई और ना ही गलत का, जिस कारण इन्हें ये सजा मिली। इनकी इस सजा के दौरान मधुमक्खियों का झुंड इन पर लगातार अटैक कर रहा होता है और कीड़े लगातार इनका खून चूस रहे होते हैं। अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद डांटे और वर्जिल फेरीमैन चिरोन के साथ एकिरोन रिवर को पार करते हैं, और यहाँ से उनके 9 सर्कल ऑफ हेल के फर्स्ट सर्कल लिम्बो की शुरुआत होती है, जिसके एक निवासी वर्जिल भी होते हैं। ये जगह एक मिनी हेवन की तरह होती है, जहाँ ऐसे लोगों को लाया जाता है जो धर्म से ऊपर की सोच रखते हैं। डांटे यहाँ बहुत से महान लोगों से मिलते हैं, जैसे कि सोक्रेट्स, अरिस्टोटल और जूलियस सीजर एक्सेट्रा। इसके बाद आता है सेकंड सर्कल ऑफ हेल, लस्ट। लस्ट सर्कल से हेल की असली पनिशमेंट्स स्टार्ट होती है, जहाँ उन लोगों की सोल्स पहुँचती हैं जो अपनी लाइफ में ग्रीड और लस्ट का शिकार हो जाते हैं। इन लोगों को यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड से ब्लो किया जाता है, जिस कारण ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते और बिना किसी एम के बस भटकते रहते हैं। यहाँ डांटे ने क्लियोपेट्रा, हेलेन ऑफ ट्रॉय और एक्लिस जैसे लोगों को देखा। अगली बारी थी थर्ड सर्कल ऑफ हेल, गलटनी की। गलटनी सर्कल में उन लोगों की सोल्स को कैद किया गया था जो अपनी लाइफ में जरूरत से ज्यादा खाते थे और बिना किसी की परवाह किए पूरी तरह से वर्ल्डली प्लेजर का फायदा उठाते थे। यहाँ इन लोगों को बर्फ की जमीन पर लिटाकर इन पर बर्फीली बारिश की जाती थी, जो लगातार इन्हें जख्मी करती रहती थी। हेल का फोर्थ सर्कल था ग्रीड। ग्रीड सर्कल में सोल्स को उनके लालच के लिए सजा दी जा रही थी। यहाँ दोनों कैटेगरीज की सोल्स थी, एक वो जिन्होंने जरूरत से ज्यादा खर्च किया और एक वो जिन्होंने जरूरत से ज्यादा सहेज कर रखा। दोनों को भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ पर ले जाना और वापस नीचे लेकर आना था, जो ये समझा रहा था कि सहेजने वाले और खर्चने वाले दोनों ने क्या हासिल कर लिया, जिनकी सजा पर प्लूटो अपनी पूरी नजर बनाया हुआ था। यहाँ वर्जिल और डांटे की किसी से भी बातचीत नहीं हुई। फिफ्थ सर्कल था एंगर। इस सर्कल में उन लोगों को जगह दी गई जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे और बदले की भावना रखते थे। यहाँ लोगों की आत्माएं पानी की झील में एक दूसरे के साथ लगातार लड़ रही थी और कभी भी डूबने को तैयार थी। अपने आप को डूबने से बचाना ही उनकी सजा थी, चाहे इसके लिए उन्हें दूसरी आत्मा को कुचलना पड़ता। सिक्स सर्कल था हेरेसी। यहाँ ऐसे लोगों को कैद किया गया था जो अपनी लाइफ के दौरान ये मानते थे कि सिर्फ शरीर होने तक जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं। ऐसे लोगों की आत्मा को यहाँ जलती हुई कब्र में दफन किया गया था ताकि वो हर पल जीवन को महसूस कर सके। 7 सर्कल था वायलेंस। इस सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहले पार्ट में उन सोल्स को रखा गया था जिन्होंने किसी का मर्डर किया था। इन सोल्स को बर्निंग ब्लड फायर में जलाया जा रहा था। दूसरे पार्ट में उन सोल्स को रखा गया था जिन्होंने सुसाइड किया था और जिन पर हर्पीस फीड कर रहे थे। तीसरे पार्ट में उन सोल्स को रखा गया था जिन्होंने भगवान के नाम पर या भगवान के खिलाफ हिंसा फैलाई थी। ऐसे लोगों को बर्निंग
बर्निंग डेजर्ट में रखा गया था जिन पर आग की बारिश की जा रही थी। 8 सर्कल था फ्रॉड। इस सर्कल में 10 भयानक गड्ढे थे जिनमें अलग अलग तरह के धोखेबाजों को रखा गया था। इन गड्ढों के बीच में ब्रिजेस थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पहले गड्ढे में चाटू लोगों को रखा गया था, दूसरे गड्ढे में झूठी तारीफ करने वाले लोग थे, तीसरे गड्ढे में रिलीजियस चीजों को खरीदने और बेचने वाले लोग थे, चौथे गड्ढे में नकली जादू झूठी भविष्यवाणी करने वाले लोग थे और बाकी गड्ढों में हिपोक्रेट्स, थीव्स और धोखेबाज थे जिन्हें अपने कर्मों के हिसाब से सजा मिल रही थी। 9 सर्कल था ट्रेचरी। यहाँ उन लोगों की सोल्स को कैद किया गया था जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी के साथ विश्वासघात किया हो। इन सभी सोल्स को फ्रोजन लेक में कैद किया गया था। इस सर्कल में भी 4 राउंड्स थे। पहले राउंड का नाम था काइना, जो कि काइन के नाम पर रखा गया था। काइन ने अपने भाई एबिल को धोखे से मार गिराया था। दूसरे राउंड का नाम था एंटीनोडा। तीसरे राउंड का नाम था टोलेमिया, जो कि टोलेमी के नाम पर रखा गया था। और राउंड 4 का नाम था जुडेका, जो कि जुडेस के नाम पर रखा गया था, जिसने जीसस को एक किस के जरिए धोखा दिया था। यहाँ डांटे और वर्जिल की हेल की जर्नी खत्म हो जाती है, जहाँ डेविल खुद इन सभी सोल्स को पनिश करता है। इसके बाद डांटे की पुरगातोरियो की जर्नी शुरू हो जाती है, जिसे जानने के लिए पहले आपको इस वीडियो के 50 लाइक्स के गोल को कंप्लीट करना होगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर आता रहूं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।